वाल्मीकि समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन अंबेडकर भवन में आयोजित हुआ, जिसमें छोटी सादड़ी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मल्होत्रा, चित्तौड़ जिले के जेल अधीक्षक योगेश तेजी एवं जयपुर सचिवालय में शासन सचिव गृह विभाग सेवानिवृत्त पंडित भवानी शंकर, राजस्थान में विधानसभा में अनुभाग अधिकारी राजकुमार टक व पूर्व पार्षद नगर निगम उदयपुर बाबूलाल घावरी, प्रोफेसर निर्मल देसाई, डॉक्टर गुणवती, पार्षद रणजीत लोट, पार्षद विजय चौहान, पार्षद रेखा आदिवाल भीलवाड़ा से, श्यामलाल घारू, पार्षद दिलीप बेनीवाल, पार्षद अजय कोदली, चित्तौड़गढ़ से अरुण कंडारा, फतेहनगर से पार्षद विद्याशंकर चनाल, निम्बाड़ा से राजन घावरी, समाज सेवी अर्जुन सोनवाल, अन्य राज्यों से आए जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से आए युवक युवतियों ने भी सम्मेलन अपना परिचय दिया। साथ ही राजस्थान के अन्य जिलों से आए युवक युवतियों ने इसकी 60 से 70 जोड़ों ने अपना परिचय दिया। माँ का नाम गंगा देवी, बच्ची एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। गोत्र पिताजी की चौहान, गोत्र माता लखन है और गोत्र दादी घारू है। अभी ये हिरणमंदी जयपुर में सेक्टर 5 में रहती है। इसी की एक बहन है जिसका नाम किरण चौहान है। ये चौहान की डेट ऑफ बर्थ बताओ। 11/1/1992 इसी तरह से किरण चौहान है, ये भी गणपत जी की लड़की है और इसका भी जन्म 17/7/1994 में हुआ है। ये लड़की एमकॉम और बीबीई के अंदर जो है वो काम कर रही है और ये भी उदयपुर हिरणमंदी की रहने वाली है। जो आपसे पता है, मैं उनका चित्तौड़ की शक्ति स्वागत करता हूँ और हमारे और विवाह परिचय नहीं होता, संबंध और विवाह नहीं होता। इस परिचय सम्मेलन से है कि आज विभाग को आज पूरे इंडिया से पता है और यहाँ आकर के एक छोटा सा परिचय सम्मेलन। मैं छोटूलाल पवार निवासी भारत के बाबा अनुसंधान केंद्र रावणपाड़ा से 21/11/2021 से मेरा पुत्र है अनुज पवार, 12वीं क्लास पास है और करता उसने वेल्डर में IT काम किए। मैं इसी से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और ये चर्चा मैंने व्यवहार के व्यक्तियों से सुनी और उनके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना सरस्वती के काम आदरणीय मंचासीन अतिथियों का नमस्कार सबको और सभी को काजल सिरेसिया मेरे बुआ जी की बच्ची है, इंदौर रहती है। उनके पिताजी आए हुए हैं वो नगर निगम में जमादार है इंदौर के अंदर। काजल सिरेसिया, पूरा नाम काजल सिरेसिया है, एजुकेशन उसकी बीकॉम है। पिताजी का नाम राजेश सिरेसिया, माता का नाम इंदिरा गावली है और बीकॉम कर रखा है लड़की ने और उसकी हॉबी है खाना वगैरह बनाना, तो अच्छा। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार गावली भीलवाड़ा से हूँ, मुझे मामा जी माननीय उनका सम्मान है राजकुमार जी और आज इसी की बदौलत जय भीम और ममता जी जो अतिथि ये बच्चा भविष्य से है, अभी जयपुर कोचिंग कर रहा है। बच्चे का नाम कुलदीप राठौर, पिताजी का नाम मदन जी राठौर और माता का नाम हीरा देवी।
राठौर, बच्चा भी राठौर, माता जी चावलिया और दादी बैठा। और मैं स्वयं ऋषि प्रताप चावलिया, पिताजी का नाम राम प्रताप जी। मेवाड़ वाल्मीकि सामाजिक उत्थान समुदाय विवाह बंधन युवक युवती परिचय सम्मेलन आप बीकानेर से पधारते हैं। डीवाईएसपी माननीय योगेश सिंह तेजी साहब, हमारे समाज के गौरव, डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर्ड परम सम्मान्य भवानी सिंह जी पंडित साहब, हमारे बीच में विराजित राजकुमार जी भाई साहब जो कि वहाँ पर सचिवालय में और विशेष रूप से विधानसभा में विराजते हैं। हमारे बीच में विराजित गुरुदेव परमानंद जी, भाई श्याम जी भाई साहब नमस्कार। हमारे बीच में विराजित कोटली साहब, हमारे बीच में विराजित दिलीप जी बेनीवाल साहब, माननीय अरुण जी कंडारा साहब, माननीय पवार साहब, हमारे बीच में विराजित रेखा जी, हमारी अपनी समाज की गौरव पार्षद महोदया, हमारे बीच में विराजित एडवोकेट मैडम और मंच को बहुत अच्छी तरीके से संचालित करने वाले परम सम्मानीय प्रोफेसर साहब निर्मल जी देसाई, माननीय कोटली साहब, और इस कार्यक्रम में विविध संपूर्ण रूप से अलग अलग जगहों से पधारे हुए सभी वाल्मीकि समाज से पधारे हुए महत्वपूर्ण अभिभावकगण और परिचय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले युवक और युवतीगण। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ये कारवां कैसे बढ़ा है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे बीच में एक बहुत छोटा सा लड़का है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ पर आप सभी लोग आजकल व्हाट्सएप खेलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से कैसे समाज का उत्थान हो सकता है, ये अगर किसी से सीखना हो तो प्रकाश राठौर उसकी टीम से सीखे। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत पहले मेवाड़ वाल्मीकि सामाजिक उत्थान समुदाय करके व्हाट्सएप ग्रुप की स्थापना हुई और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये तय हुआ कि हम लोग समाज के उत्थान के और सामाजिक उत्थान का मतलब है, सामाजिक उत्थान के अलग अलग बिंदु हो सकते हैं। सामाजिक उत्थान का मतलब है समाज में शिक्षा फैलाना, समाज में अंधविश्वास अखंड को दूर करना, समाज में अफवाह को दूर करना, समाज में जो एक दूसरे के रूप में हम वर और वधू के रूप में उनका एक तरीके से परिचय सम्मेलन आयोजित करना, साथ ही साथ विवाह सम्मेलन आयोजित करना। आप देखिए कि एक ऐसा शानदार व्हाट्सएप ग्रुप बना और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे इतने सारे लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में सभी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उस सभी विचारधारा के व्यक्ति खुलकर अपने विचार रखते हैं, क्योंकि विचारों की विविधता, विचारों का द्वंद्व कहीं ना कहीं समाज को आगे लाता है। आप देखिए उस सामाजिक उत्थान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप ने पहले यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन किया, उसके बाद भीलवाड़ा में माननीय पूरी भीलवाड़ा की टीम श्यामलाल जी और उनके पूरे नेतृत्व में अगर जोरदार तालियां बजनी चाहिए भीलवाड़ा आपने अभी भीलवाड़ा में कार्यक्रम किया। मैं कहना चाहूंगा कि बाला हुआ समाज नहीं है, आपके सामने उदाहरण दूंगा, इतने यशस्वी लोग हैं हमारे यहाँ पर। वाल्मीकि समाज के कई लोग हैं हमारे वाल्मीकि समाज से। आज जेपी चंदेलिया साहब विधायक हैं, हमारे यहाँ पर आशीष चौहान एक कलेक्टर जो आईएएस बना हुआ वो व्यक्ति है। हमारे बीच में कई लोग हैं, आपको बताना चाहूंगा जेपी चंदेलिया साहब के बाद जो जेपी अपने श्याम लोग साहब और जेसी देसाई साहब, कई लोग हैं, कई प्रकार के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये जो समाज के लोग हैं विराजित हैं, ये समाज इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, परंपरावादी पॉकेटवादी भी नहीं है। हम सब लोगों ने एक बिल्कुल नया प्रकार चालू किया कि लोग जुड़े तो सही। मैं अकेला ये चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ये कारवां आप लोग जो उपस्थित है, ये कोई छोटा मोटा कारवां नहीं है। आप सोच सकते हो किसी कार्यक्रम को आयोजित करना इतना सरल नहीं है, किसी न किसी स्थान का तय करना पड़ता है, उसके बाद स्थान तय करने के बाद सबसे बड़ी जो है अर्थ के बगैर सब व्यर्थ। किसी कार्यक्रम के लिए जादव बिछाने से लेकर मोमेंटो तक लेने का एक पूरा प्रोग्राम होता है। लेकिन मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज के उन लोगों को, मैं कह रहा हूँ कि इतना जबरदस्त एक पहल चालू की है और उस पहल में हम लोग एक कदम आगे बढ़े हैं। किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पहले एक कदम चलना पड़ता है। हमने एक कदम बढ़ाया और एक कदम बढ़ाने के बाद जैसा कि मैंने भवानी शंकर जी पंडित साहब ने कहा है कि समाज भी आगे बोल रहे हैं, तो ये एक अच्छी जागृति आ गई है समाज में। ये एक
एक अच्छा संदेश समाज को जा रहा है और हमें हमारा समाज जाग गया। आपको कभी चलते चलते समाज के लिए आपको कोई विशेष समाज के लिए मेरा विनती है कि अब जिस तरह की ये पहल बढ़ रही है, जिस तरह नवाचार बढ़ रहे हैं, उससे और आगे बढ़ते जाएं और बच्चों को नवीन और उनको शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़ा सकते हैं ना, उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। धन्यवाद सर। खेल को भी चुना है, तो हम आने वाले टाइम में खेल टूर्नामेंट भी करवाना चाहते हैं पूरा स्टेट प्रदेश स्तर का, जो हमने चुन भी रखा है और आगामी तारीख भी दी जाएगी, ताकि हमारे समाज के जितने भी खेल प्रेमी हो, जो खेल में इच्छुक हो, उनको हम हमारे समाज के मार्फत आगे तक ले जाया जाए। धन्यवाद सर। ओके। अब हमारे साथ हैं उदयपुर से मान्यवर बाबूलाल जी घावरी साहब। सर, आज का जो सम्मेलन रहा और समाजोत्थान सामाजिक नाम दिया गया है, किस तरह से समाजोत्थान लगा? देखिए, एक जैसे कि अभी संस्थापक हमारे जो सदस्य हैं मान्यवर प्रकाश जी राठौड़ ने एक व्हाट्सएप ग्रुप खेलते खेलते समाज के उत्थान का एक विचारधारा बनी और 2-3 जगह से बहुत अच्छी मीटिंगें हो चुकी है और आज एक बहुत बड़ा सफल आयोजन हुआ। जो युवक युवतियाँ थी आई है, कम से कम 70 झोड़े बच्चों के पंजीयन हुआ है। तो इससे हमें लगता है कि यानी कार्यकर्ता सारे प्रोत्साहित हैं आज की इस उपलब्धि से। तो सर, भविष्य में क्या देखते हैं? हम बहुत जल्दी जो है उसको सामूहिक विवाह में बदलना चाहेंगे। आज जितने भी जोड़े आए हैं या जो सदस्य थे उनको हम डिटेल भेजेंगे, वो उनसे लगातार संपर्क रखेंगे भाई कितने जोड़ों का ये संबंध या सगाइयाँ हो चुकी है और उन्हीं को ही हम लोग सामूहिक विवाह में जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा सफल हुए। आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए मदद का भी हम काफ़ी मदद जो है आप मददगार बने हैं, बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया ही आज की तारीख में ऐसा है तो हमारी बात आज तक पहुंचा सकते हैं, आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और एक बार फिर प्रकाश जी का भी आभार, हमारे भाई अर्जुन सोनवाल जी का भी आभार, जिन्होंने बहुत अच्छा बहुत अच्छी सफलता के साथ आज का कार्यक्रम सफल किया। बहुत धन्यवाद सर। सामाजिक उत्थान समिति के अध्यक्ष संस्थापक प्रकाश जी राठौड़ सर बताइए, आइडिया आपको कैसा है? सर, हमने क्या समाज के अंदर हम घूमे फिरे तो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ लगी थी जिसकी वजह से आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। उस समय हम क्या आए थे कार्यक्रम को करते हुए, तो फिर हम 2 भाई थे, मनोज जी चन्नाल और मैं, ऐसे ही बैठे थे शाम के टाइम में, यार आज समाज की स्थिति इतनी खराब है, क्या करें। तो हम दोनों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 1 मई के दिन। 1 मई को जैसे ही हमने ग्रुप बनाया था, ग्रुप बनाते ही इसमें हम एडमिन बनते हमने लिंक शेयर करा और बोला कि जो भी समाज हितैषी भावना रखते हैं वो इस ग्रुप में जुड़े। तो ऐसे करके उस ग्रुप में हमारे 350 मेंबर जुड़ चुके थे। तो फिर उसको हमने धरातल पे लाने के लिए बोला कि एक मीटिंग होनी चाहिए अपनी पर्सनल सबकी। तो हमने ये मीटिंग हमने जातला माता में चुना था और प्रथम मीटिंग वहाँ पे करी थी। तो सोशल मीडिया के थ्रू सभी को हमने आमंत्रित करा था, तो सब जिन्हें बिना निसंकोच वहाँ आए थे, करीब 100-150 जन आगे थे। तो उसकी बदौलत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला था। फिर वहीं भिलवाड़ा वाले भी थे, उन्होंने भी बोला कि यार इस तरह का माहौल है तो पूरे राजस्थान में फैला, पूरे मेवाड़ में। तो हमने 2nd मीटिंग भिलवाड़ा में रखी थी अभी 11 अक्टूबर को। तो सर, हर काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है जी। तो ये जो आपका सामाजिक उत्थान है, ये अपना धन की व्यवस्था कैसे करते हैं? सर, धन की ऐसे जैसे कि हम कोई मुहिम उठाते हैं समाज के लिए, तो हम वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं उसको कि भाई जो भी समाज की मुहिम में भाग लेना चाहते हैं अपनी स्वे इच्छा से अपनी भागीदारी देवे तन मन और धन से। तो उसी समय ऑटोमेटिक जो अपनी स्वे इच्छा से देना चाहते हैं वो अपना नाम लिस्ट में लिखते हुए जाते हैं, गाँव का नाम प्लस उनके मोबाइल नंबर प्लस उनकी राशि। तो उस तरह से हमारा स्टार्टिंग होते होते कोई 500 कोई 1000 कोई 1100 करते करते बजट बन जाता है। समाज सेवा करने चलते हैं, सामाजिक उत्थान का काम कर रहे हैं, समाजोत्थान का काम कर रहे हैं, तो रास्ते में कुछ रुकावटें भी आती हैं। तो किस तरह की रुकावट से आप रूबरू हुए? बिल्कुल सर, रुकावट आई थी, मुझे समाज की तरफ से भी रुकावट आई थी, जाति पंचायत से भी, और प्लस मेरे ऊपर आरोप भी लगाते थे कि यार ये कुछ करके ऐसा अपना ये कर रहा, अपनी राजनीति चमका रहा है या फिर ये करा। लेकिन मैंने उस समय में काफ़ी कमज़ोर भी पड़ता था, लेकिन मेरे साथी गण थे जैसे अर्जुन जी हुए, मेरे मामा जी सत्यनारायण जी बेनीवाल, उनसे मैं परामर्श लेता रहा, और मनोज जी चन्नाल, और सबसे बड़े मेरे मार्गदर्शक माननीय विनोद जी मल्होत्रा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उन्होंने मुझे काफ़ी मार्गदर्शित करा और मुझे मजबूत भी करा। मैं उनको इस मंच के मार्फत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो कार्यक्रम रहा उसकी सफलता
किस तरह से आंकते हैं? सर, इसकी सबसे बड़ी सफलता मैं मेरे समाज के प्रबुद्धजन को देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के एक सोशल मीडिया के मार्फत आए, यहाँ अपना समय निकाला और फिर बाद में हमें भी मजबूत करा और वापस मेरी मेवाड़ वाल्मीकि समाज की पूरी टीम जो कि कांकड़ोली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और अपने गुजरात तक के भी लोग यहाँ आए और उन्होंने मुझे मजबूत करा और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं अपने मेवाड़ वाल्मीकि समाज के सभी कार्यकर्ताओं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में आपका क्या सपना है? सर, भविष्य में हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म है। एक तो ये चल ही रहता, इसको हम परिचय सम्मेलन में करते करते इसको हम वैवाहिक बंधन में बांधना चाहते हैं, तो इसकी भी आगामी रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर रखी है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि शिक्षक सत्यनारायण बेनीवाल, बापूगंज चित्तौड़गढ़ निवास है, नगर परिषद में सेवा देते हैं। सर, आज कितना पंजीयन हुआ? आप पंजीयन 70 का पंजीयन हुआ सर। सर, पंजीयन में जो कुछ राशि रखी गई थी पंजीयन के लिए, कितनी राशि थी सर? 250 रुपये राशि रखी, बच्चा बच्ची दोनों के लिए? दोनों समान राशि। ठीक है सर। तो सर, ये आज का जो पंजीयन रहा और आज का जो कार्यक्रम रहा उसको किस तरह से देखते हैं आप, सफलता के लिहाज से? प्रथम बार कार्यक्रम आयोजित होना और एक मीडिया के माध्यम से इस तरह के संख्या एक होना, एक अपने आप को एक वो मान क्या कहते हैं, तो एक सफलता मान सकते हैं कि इतने एक बड़ी संख्या में इतने आना। जितने हमारे व्हाट्सएप पर जो संख्या ये है वो किसी कारण से नहीं आ सके होंगे, लेकिन उसके भी तुलना में काफ़ी लोग 70 जने ने यहाँ पर युवती, जिसमें करीब 25 तो युवतियाँ थी और 45 लूट मैंने जो देखा इसके आधार पर पता है युवक थे। तो युवतियों में भी अच्छी पढ़े क्वालिफाई में, और इतनी एज के अंदर भी इन्हें किस कारण से संपर्क नहीं पता है, क्योंकि एक तो धरातल नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता किसी को भी बात करने के लिए, प्लेटफॉर्म मिलता है संपर्क के लिए, एक दूसरे को कहते हैं। समाजोत्थान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है पंजीयन के माध्यम से कि माता पिता आए और अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ता और अपने आपसी सामंजस्य से, ज़्यादातर अपने हमारे समाज में संबंध एक दूसरे के रिश्तेदारी के माध्यम से, यार कहीं देखना तू वो देखना, तो वो देखने के बजाय एक स्वयं अपन एक मीडिया के माध्यम से अपन देखते भाई मेरे योग्य कोई लड़की है, मेरे बच्चे के योग्य कोई लड़का है, तो उसके लिए मैं देखते हैं। तो आगे क्या लगेगा कि ये कार्यक्रम किस तरफ जाएगा? आगे तो जैसे अभी आयोजन हुआ है जिसके आधार पर आगे की बहुत अच्छी सफलता के आसार दिख रहे हैं। तो सर, कार्यकर्ताओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप समाजोत्थान के? कार्यकर्ताओं का मैसेज ये कि इसमें अपने आप को एक अपेक्षा करते हैं अपन, मैंने देखा धन्यवाद की, धन्यवाद अपने आप स्वतः व्यक्ति धन्यवाद जो है कि साइलेंट देता है, निकलता है, वो अपन मांग करे धन्यवाद की, वो ना करे, अपने आप को स्वयं मजबूत से और उत्साहित होते हुए कार्य करे। धन्यवाद व्यक्ति स्वयं चाहे व्हाट्सएप पे ना दे, लेकिन अपने हार्ट से एक दूसरे के चर्चा में वो धन्यवाद दे देता है, और प्लेटफॉर्म पर आकर जो धन्यवाद देता है वो सबसे बड़ा धन्यवाद है। तो उसको आप रखें और ये थैंक यू सर।